हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट मेथड से सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे और ये BN गुप्ता के बुक में दिया गया है, जो कि खासा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑन 1 जनवरी 2023, यहाँ से ध्यान देना होगा कि ये लीप ईयर नहीं है, पहला नंबर बात। दूसरा चीज़ कि इसने क्या किया है, विवेक डिपॉजिटेड ₹50 इन ए बैंक। किस तारीख को? 1 जनवरी को 50 रुपया बैंक में विवेक ने डिपॉजिट किया। ऑन 4 फरवरी ही विड्रू ₹20। 4 तारीख को फरवरी में यह 20 रुपया निकाल लिया। तो मतलब 50 रुपया इसका डिपॉजिट हुआ, तो कितने समय के लिए हुआ? 1 जनवरी से 3 फरवरी तक ये डिपॉजिट रखा। कितना? 50 रुपया बैंक में। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कि पहला स्टेटमेंट क्या है, 50 रुपया इसने डिपॉजिट किया। कब से कब तक के लिए? 1 जनवरी से इस तारीख को तो निकाला है, तो ये वाला मेंशन नहीं होगा। इसके एक दिन पहले तक ये इतना रुपया जमा किया है। ठीक है, तो पहले हम लोग इतना चार्ट प्रिपेयर करते हैं, तब इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 20 रुपया इसने निकाला है कब? 4 फरवरी को। देखिए, ये 4 फरवरी को 20 रुपया निकाल लिया है। तो 4 फरवरी से जमा अमाउंट दूसरा हो जाएगा। 4 फरवरी को निकाला, तो 4 फरवरी से कब तक? यहाँ देखिए, 26 फरवरी को फिर इसने 40 रुपया जमा किया है। ठीक है, तो 4 फरवरी से 25 फरवरी तक कितना रुपया उसके पास जमा होगा बैंक में, अकाउंट में? देखिए, 50 में से 20, जो 20 निकाला था वो लेस कर दिया गया, तो 30 रुपया 4 से 25 फरवरी तक जमा रहा। अब 26 को ये दूसरा अमाउंट जमा कर रहा है। क्या? 26 फरवरी को 40 रुपया जमा कर रहा है। तो 26 फरवरी और 40 रुपया जमा। अब पहले से ही इसके अकाउंट में 30 रुपया था, वो एकदम तसल्ली से इसको सीखिए। पहले से जो जमा था वो यहाँ 40 रुपया इसने डिपॉजिट किया। 40 रुपये डिपॉजिट किया। ठीक से देखो, 40 रुपये डिपॉजिट किया, तो ये कितना हो गया? 70 रुपया। कब से कब तक के लिए? 26 फरवरी से 15 मार्च के लिए। तो 26 फरवरी से यहाँ मार्च में देखिए ये दिया गया है। 16 मार्च को फिर इसने 30 रुपया निकाला है। तो 16 मार्च से एक दिन पहले तक ये वाला अमाउंट जमा रहेगा। तो कब? एक दिन पहले 15 मार्च तक। अब ये वाला यहाँ मेंशन हो गया, इतना तो जमा था। अब इसमें चाहे वो जमा करे चाहे निकासी करे। फिर यहाँ देखेंगे 30 रुपया हो गया। ये 23 मार्च को उसने 50 रुपया जमा किया। 23 मार्च को नहीं, ये एक स्टेप आगे बढ़ गए। इसके पीछे वाला देखिए, ये विड्रू वाला ये छूटा था। 16 मार्च को उसने विड्रू किया 30 रुपया। तो 16 मार्च को 30 रुपया विड्रू किया और फिर जमा कब किया? 23 मार्च को 50 रुपया। तो 23 मार्च से एक दिन पहले 22 मार्च तक ये इतना पैसा उसके अकाउंट में जमा रहा। 16 मार्च से 22 मार्च तक ये वाला 30 रुपया निकालने के बाद जो रकम बच गई थी वो वाला जमा रहा। अब फिर इसने क्या किया है कि 23 मार्च को डिपॉजिट किया है 50 रुपया।
तो 23 मार्च को 50 रुपया डिपॉजिट किया है और पहले से बचा अमाउंट इसका 40 रुपया है, तो टोटल इसका 90 रुपया जमा रहा। कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 मार्च तक। अच्छा, 31 मार्च कहाँ से आया इसको डिसाइड कीजिए, क्योंकि हमें ये 31 मार्च तक ये बैंक क्लोजिंग इसका डेट क्या है 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक इसके पास इतना रुपया जमा रहा है। कितना? 90 रुपया। कब से कब तक? 1 जनवरी से 31 मार्च तक इसने 90 रुपया जमा किया था। अब क्या करना है, इस पर 5% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है और बैंक अकाउंट होल्डर को सिंपल इंटरेस्ट देता है। ठीक, तो विवेक के अकाउंट में 1 अप्रैल को कितना बैलेंस रहना चाहिए ये आपको बताना है। तो इतना चार्ट प्रिपेयर हो गया, समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसका ये डेज कैलकुलेशन कैसे करेंगे फिर से देखिए। मैं पहले भी वीडियो में डेज कैलकुलेशन बताया हूँ, यहाँ फिर से ध्यान से देखिए। 1 जनवरी से 3 फरवरी तक, तो 1 जनवरी, अच्छा पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर डेट दिया गया पहला डेट, उसी को घटा दिया जाता है क्योंकि 1 दिन लेस करना होता है और यहाँ लेस करना नहीं है, क्योंकि जिस दिन जमा है वो भी दिन काउंट होगा और ऑलरेडी आपने निकासी वाले दिन को पहले या जमा वाले दिन को आपने यहाँ से ठीक करके लिखा हुआ है। तो 1 जनवरी से 3 फरवरी तक टोटल डेज कितने होंगे? देखिए, यहाँ से जनवरी में 31 दिन होते हैं तो ये वाला हो गया, और 3 फरवरी 3 दिन ये, तो टोटल 34 डेज हो गए। अच्छा, 4 फरवरी से 25 फरवरी तक कितने दिन होंगे टोटल? तो यहाँ से एक तरीका है कि 1 से 4, तो मतलब 1 से 3 दिन इसमें नहीं है 25 में, 25 में 3 दिन नहीं है, 4 तो अपीयर है, तो 25 में सीधे 3 घटा दीजिए, 22 आ जाएगा। या फिर काउंट कीजिए, उंगली पर काउंट करेंगे तो उंगली पर काउंट करिए, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा लॉजिकल चलिए। तो 4 जब शामिल है तो 3 तक शामिल नहीं है और टोटल दिन है 25, तो 25 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका 22 आ गया। 7 + 25। अच्छा, ये वाला जो है 26 फरवरी से 15 मार्च दिया गया है। तो फरवरी यहाँ पर मैंने पहले बताया था कि ये ध्यान दीजिए कि लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितने दिन का हो जाएगा? 28 दिन का। तो यहाँ पर फरवरी में कितना दिन बचा? 26, 27, 28, 2 दिन नहीं 3 दिन हुआ। तो ये 3 दिन फरवरी का और 15 दिन मार्च का, तो ये 18 दिन हो गया। बाकी यहाँ से 16 भी है, ऐसे जोड़ेंगे तो 16, 6, 22, तो 6 दिन ये, लेकिन फिर ये भी तो है 16 को भी लेंगे, 16 को भी लेंगे, 22 को भी लेंगे, तो इस तरह से ये 7 दिन हुआ। और 23 मार्च से 31 मार्च तक आपका 9 दिन होगा। अब प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मेथड है तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट फाइंड कैसे करेंगे? आपका जो ड्यूरेशन है, इस खास ड्यूरेशन में कितना पैसा जमा रहा, उसमें कितने दिनों के लिए जमा रहा, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला जो है, पहले रो के लिए हम लोग करेंगे, तो देखिए 50 × 34, तो ये 1700। तो इसी तरह से सबको किया गया है। 30 × 22, तो 22 दिया 66, 660, ये 18 × 7, तो 18 7 जा 126, तो ये 0 लग गया इसका, तो ये वाला हो गया। तो इसी तरह से हम लोग ये 7 4 जा 28, तो ये 28 पर 0 हो गया। 9 9 जा 81, 1 ये 810, टोटल कर देंगे
4710 रुपया जमा रहा। कितने दिनों के लिए? यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 90 दिन नहीं है, दिन तो ये वाला रहा, ये वाला गिनेंगे तो होगा, तो हमको दिन से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पर टोटल कितना रकम जमा रहा, वो कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो, और हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो इस मेथड में एक दिन का सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। समझ में आया? और एक दिन का सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके जितना अकाउंट में उसके पैसा है उसमें उसको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा वो निकल जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से देखिए ये P हो गया, R हमारा गिवन है 5% और T जो है 1 डे का लिया गया, टाइम हमारा 1 डे का लिया गया। तो 1 डे के लिए ईयरली जब कंसीडर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/365, ये वाला ईयर हो गया। अब ये 1/365 ये टाइम के लिए हो गया। देखिए PRT/100 में T के लिए 1/365 लिखा गया है, और P हमारा 4710 वो अमाउंट, और 5% डिवाइडेड बाई 100, और ये 365 ऑलरेडी। जब कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, या 5 से 2 बार में कैंसिल, 471 बचा, और नीचे में 365 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, डिवाइड करेंगे तो इतना रकम आएगा। तो एक दिन का उसका ब्याज 64 पैसा पड़ता है। इस 64 पैसे को उसके अकाउंट में जितना पैसा है उसमें ऐड कर देंगे तो विवेक के अकाउंट में बैलेंस निकल जाएगा। तो विवेक के अकाउंट में बैलेंस कब? 1 अप्रैल को कितना है? 90 प्लस 0.64 रुपीज़, तो ये हमारा ₹90.64 आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोडक्ट मेथड। कहीं भी किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन मिले ज़रूर बनाइएगा, दिक्कत हो पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि YouTube में जो बच्चे देख रहे होंगे उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि हम डिफरेंट बुक से पढ़ा रहे हैं। Thank you for watching the video.